हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का आज लेक्चर 2 की बात करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पर देखी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तगड़े तगड़े देखे और एकदम हमने जीरो से शुरू किया था, एकदम सुपर हीरो लेवल तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे बेटे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटे कि यहाँ पर हम लोग जेडीजी सेक्शन क्या है, क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना। पहले वो सब चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रॉम कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। प्रिपरेशन हम लोग लास्ट टाइम में कर रहे थे, तो कोलब्रुक से देखेंगे। एंड देन समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, ऑल द समरी जो हमने डिस्कस किया उनकी एक समरी देखेंगे। एंड देन विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ मेटल्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन अल्काइन एंड देन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो बेटा ये सारी रिएक्शंस जो हैं हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बेटे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रॉम, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। हालांकि ये चीज़ कोलब्रुक प्रोसेस मैं बहुत डिटेल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा और सिंपल ट्रिक बताऊंगा। तो कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस की बात अगर हम करें बाय यूजिंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, देखिए सोडियम सॉल्ट है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर पोटेशियम भी हो सकता था, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम माइलिएट एंड दिस इज सोडियम फ्यूमेरेट। तो जब ये सिस फॉर्म में है तो सोडियम माइलिएट है, और जब ये ट्रांस फॉर्म में है तो सोडियम फ्यूमेरेट है, राइट। ओके, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, इसका सिंपल तरीका मैं आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि जहाँ पर ये CO होता है वहाँ पे फिर रेडिकल डिकम्पोजिशन होता है कुछ इस तरह से। और इधर भी देखो CO है तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन, और ये दो फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर CH, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रोलाइसिस। सिमिलरली अब सीसो या ट्रांसो बेटे, अब इसमें भी क्या होगा, देखो जहाँ पर CO यहाँ पर फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन करो, यहाँ पर आप फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन करो, और देखो बेटा ये दोनों मिलके यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे और HC ट्रिपल बॉन्ड H हो जाएगा, और यहाँ से CO2 और बहुत सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड और कैथोड पर होगा वो सब निकलेंगी। ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन जाता है कुछ इस तरह से। चूँकि हम अल्काइन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया। सो दिस इज कोलब्रुक, राइट। अब समरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत तगड़े से बेटा ज़बरदस्त तरीके से देखें, एकदम मस्त, एकदम कूल माइंड से लेक्चर को एंजॉय करें। अब देखिए जो लास्ट सेशन में दिखाया था, एक बार जस्ट इसकी झलक देखते जाएं आप तगड़े से। देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात किया था, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ वीक डाइहैलाइड, याद है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हम लोग अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaOH2 हीट यूज़ किया था। तो इसमें हमने क्या कहा था बेटा, अगर आप NaNH2 हीट यूज़ करते हो तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप अल्कोहलिक KOH पहले यूज़ करो फिर NaNH2 हीट यूज़ करो। बताओ बेटा, इसका जस्ट पहले सेशन कराया था कि नहीं कराया था? इसका सिंपल ट्रिक क्या बताया था हमने, कि यहाँ से चेक्स निकाल लो, यहाँ से चेक्स निकाल लो, बोलो ना बेटे, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, सिंपल, खत्म कहानी। सिंपल VKST सीधे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ, तो समरी दिखा रहा हूँ। सो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड हैविंग 2 बीटा हाइड्रोजन। अब देखिए जेम डाइहैलाइड की बात करते हैं, इसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है। देखिएगा एक यहाँ से HX निकलेगा, एक हाइड्रोजन और बचा, एक हाइड्रोजन और बचा, तो यहाँ से एक HX निकलेगा, 2 बॉन्ड आ जाएंगे, तो RCH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए अब ये आपका ये भी जेम डाइहैलाइड है, तो देखिए बेटा एक HX यहाँ से निकला, एक बॉन्ड आ जाएगा, एक HX यहाँ से निकला, एक बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो R अब दो निकल गए, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C R। ये देखिए आपके सामने, सिंपल, आप देखते चले जाए मस्त तरीके से बेटा। डिहाइलोजेनेशन ऑफ अल्का कॉमा अल्फा या बीटा कॉमा बीटा टेट्रा हेलो अल्केन्स। देखो टेट्रा का भी हमने कराया था कि नहीं कराया था, जिंक अल्कोहल हीट या फिर AG हीट, इसे मैंने आपको बताया था, है ना। जस्ट कि आप ये निकाल लो, ये निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पर X माइनस निकलेगा, X माइनस निकले तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, फिर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो माइनस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, माइनस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फ्री रेडिकल बचेगा जो कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आया था बेटा, समझ रहे हो ना। मैं फटाफट बताता चला जा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फिर से क्या होगा, ये X माइनस निकलेगा यहाँ से बाहर, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, है ना। जिंक जो है आपका क्या देता है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटे, तो ऐसे करके 2 मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो आप जिंक के। तो यहाँ से देखिए जब इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस आया, यहाँ माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, प्लस माइनस ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटे, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और देखिए आपके सामने, और यहाँ से Zn2 निकल जाएगा, और अगर AG होता तो AgX निकल जाता, 4AgX निकल जाता, राइट। चलिए अब बात करें यहाँ पर अगर हम इसकी डिहाइलोजेनेशन एंड कपलिंग रिएक्शन ऑफ जेम डाइहैलाइड, इसका भी सिंपल तरीका बताया था बेटे हमने आपको।
सिंपल तरीका कि यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, कपलिंग कराना है, जस्ट आपको क्या करना है, कपलिंग कराना है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि आर सी ऐसे लिख लो, इसका मिरर इमेज सामने ले आओ। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आपके सामने ये प्रोडक्ट और 6AgX निकल जाता है। मतलब आप यहाँ पे 6Ag लिख लो और देखो यहाँ से 6AgX निकल गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। कोलब्रुक अभी बताया था कि फ्री रेडिकल कर लो, फ्री रेडिकल कर लो, तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये लीजिए CO2 निकल जाएगा, KOH निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, रिडक्शन है ना, एनोड है ना बेटा, तो एनोड कैथोड दोनों रिएक्शन होंगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो जो H2 बनेगा ये आपका कैथोड पे बन जाएगा। CO2 आपका देखो यहाँ पे एनोड पे बन जा रहा है, और फिर एक्वस है तो OH माइनस और K प्लस मिलकर KOH बना लेगा, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। देखते जाएँ मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझें आप, बढ़िया से तगड़े से समझिएगा बेटे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स। जो भी अल्कीन्स और अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड होता है बेटा, वही अल्काइन का भी होता है। फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ आर गैसेस, अल्काइन के जो फर्स्ट 3 मेंबर होंगे गैसेस होंगे। नेक्स्ट 8 आर लिक्विड्स, एंड 8 के ऊपर वाले जो होंगे है ना, एंड सो नेक्स्ट 8 मतलब समझ रहे हो ना, नेक्स्ट 8 फर्स्ट 3 देख रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट 3 का मतलब समझ रहे हो कि इसका पहला मेंबर ही आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2 कार्बन वाला है ना। तो फर्स्ट 3 मेंबर मतलब क्या कि C2 वाला, C3 वाला, C4 वाला, ये आपके फर्स्ट 3 मेंबर, मतलब लिंक कर लेना आप, ठीक है। ये आपके गैसेस फॉर्म में होंगे। इसके बाद इसके आगे के जो नेक्स्ट 8 होंगे दैट विल बी लिक्विड, और उसके बाद वाले जो होंगे हायर वंस आर सॉलिड। ऑल अल्काइंस आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं। इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसका कुछ स्मेल होता है। अदर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस, और बाकी अदर मेंबर्स के ऑर्डरलेस होते हैं। अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, इनमें कुछ पोलैरिटी होती है नेचर में, राइट। अल्काइंस में कुछ पोलैरिटी होती है। दे आर लाइटर देन वाटर, अल्काइंस जो होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं। एंड इमिसिबल विथ वाटर, वाटर में ये मिक्स नहीं होते हैं, बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, इनमें सोलुबल होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास जनरली। तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता जाएगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा जनरली, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने पॉइंट वाइज भी यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हो। फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्काइन सीरीज आर इन गैसियस फॉर्म, देन आफ्टर अप टू C8। अब अप टू C8 मतलब समझ रहे हो कि आपका C2 और C3 और C4 वाले गैसेस थे, तो C5, C6, C8 है ना। देन आफ्टर अप टू C8 आर इन लिक्विड, बात समझ रहे हो, यानी C5, C6, C8 तक आपका लिक्विड रहेगा। एंड अल्काइन कंटेनिंग मोर देन 8 कार्बन्स, यानी कि C8 से ज़्यादा वाले जितने भी होंगे वो सब के सब आपके क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ऑल अल्काइन कंपाउंड्स आर कलरलेस। द स्मेल ऑफ इथाइन इज स्पेसिफिक, सिर्फ इथाइन का यही इसी में ऑर्डर होता है, एक्सेप्ट इथाइन है ना, एक्सेप्ट इथाइन। ऑल अल्काइंस आर ऑर्डरलेस, बता चुका हूँ आपको। अल्काइंस आर वीक पोलर सब्सटेंसेस, ये आपको पता है। अल्काइंस आर हायर देन, देखो अल्काइंस आर लाइटर, अल्काइंस आर लाइटर देन वाटर, राइट, एंड आर इनसॉल्युबल इन पोरल सॉल्वेंट लाइक वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सब बताया आपको अभी। विद द इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अल्काइंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये लीजिए सब आपके सामने बैठे, तो उनका एक टेबल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूट 1 आइन है, ब्यूट 2 है, पेंट 1, पेंट 2, हेक्स 1, हेक्स 2, हेक्स 3 आइन, हेप्ट 1 आइन, ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूले आपके साथ, उनके मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है और ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। जैसे ये टेबल है, इस टेबल से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऑन दैट बेसिस, और आपको कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं, ओके। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन लेट अस गो फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। अब बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की। चलिए पानी, एक चीज़ देख रहे हो बेटा, सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद चीज़ें बहुत गंदा तरीके से फास्ट बहुत जल्दी होती चली जाती हैं, एकदम मस्त तरीके से। सो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा देखो क्या है, अल्काइंस गिव्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो होता है ये हाइड्रोजन, आपको पता नहीं इस कार्बन पे बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा, और sp का मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो sp, sp2 और बेटा आपका sp3 होता है। इसमें अगर आप परसेंटेज करेक्टर देखो तो 50% होता है, इसमें अगर आप देखो तो आपका 33.33% होता है, और इसमें 25% होता है। जिसमें इस करेक्टर ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी काफ़ी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेगा तो आसानी से H+ बाहर निकल सकता है, इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है।
एंड रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड, तो एक तो H प्लस निकल गया, यहाँ पर H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर यहाँ कुछ ऐड हो सकता है। एक तो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एंड एक रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड। अब इसका जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो कुछ ऐसे या ऐसे जैसे भी, और यहाँ पर कुछ ऐड या जो भी हो ऐसा, तो रिएक्शन एक पाई बॉन्ड की वजह से हो सकता है और एक इस एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो सकता है। तो दो तरह से रिएक्शन ये देता है। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले बेटा रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस विथ मेटल। जैसे कि ना बेटा आपको अभी बताया एक चीज़ अभी आपको क्या बताया यहाँ पे समझाता हूँ, जरा देखिए कि जो अल्काइन आपका है, लाइक आप ये ले लो RC∼CH, इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम अल्कीन की बात कर लें यहीं पर तो RCH CH2 ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप CH2 को ऐसे लिख लो, देखिएगा समझिएगा बेटे, आप खुद मुझे बताइएगा एक चीज़ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर 3 सिग्मा है तो इसलिए sp2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अल्केन की बात कर लें RCH2CH3 तो यहाँ पर 4 सिग्मा होने, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। तो ये बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं बताओ ये, अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर हम देखें तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बेटा बताओ किसमें हाइड्रोजन बहुत इजीली निकल पाएगा, तो अगर हम H प्लस की बात करें तो H प्लस पहला नंबर होगा सबसे ज़्यादा, फिर ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा H प्लस, और ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा H प्लस। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा ये नेचर शो करेगा, राइट बेटे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है, और जहाँ पर एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर आपका 33.33% एक्स कैरेक्टर है बेटा, यहाँ पर आपका 25% एस कैरेक्टर है, कुछ तरह से। चलिए देखते हैं अब आप उसको। अल्काइन शो एसिडिक नेचर, एडिशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, तो एसिडिक भी शो करता है, एडिशन भी शो करता है। एडिशन ड्यू टू पाई बॉन्ड होगा, एसिडिक ड्यू टू दिस हाइड्रोजन होगा, एंड पॉलीमराइजेशन होगा, राइट। एज फॉलो, सबसे पहले एसिडिक नेचर की बात करें, सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम की बात करें, सोडामाइड की बात करें, तो बेटे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो अगर ये बेस है बेटे और ये देखो ये एसिड है, तो अगर ये बेस है और ये एसिड है तो बेटा आसानी से एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, और आसानी से एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कुछ रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। सो दे रिएक्ट विथ इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटालाइड विद द लिबरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। हम आपको रिएक्शन भी दिखा देते हैं चलिए यहाँ पर, सो दैट कि आप बढ़िया से समझ पाओ, है ना। सोडियम एसिटालाइड, जैसे कि हमने कहा कि ये है सपोज RC∼CH, ये तो बताओ sp हाइब्रिडेशन है तो प्लस और माइनस मोर इलेक्ट्रॉन आसानी से। अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम से करा दें तो देखिए सोडियम यहाँ पर क्या होगा, सोडियम अपना क्या करेगा Na+ बना लेगा और प्लस बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, जरा समझिएगा। तो Na+ यहाँ अटैक कर जाएगा तो RC∼C यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो सोडियम अल्काइनाइड बन गया, सोडियम अल्काइनाइड बन गया। अब अगर यहाँ पर ये एसिटिलीन होता है तो सोडियम एसिटालाइड बोलते हैं इसको, और प्लस यहाँ पर देखो Na+ था बेटे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने Na+, तो यहाँ आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इस H+ के पास जाएगा तो H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेटा H रेडिकल में कन्वर्ट होगा, जिसको हम जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाफ H2 में, तो यहाँ पर आपका हाफ H2 आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। सेम रिएक्शन अगर हम Na-NH2 से कराते तो ये प्लस और ये माइनस, समझिएगा बेटे। अब यहाँ पे H+ है और ये देखो बेस है तो H+ को खींच लेगा और बेटा यहाँ से अमोनिया निकाल देगा सबसे पहले, और Na+ बच जाएगा तो Na+ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो RC∼C माइनस और Na+। देखिए जरा सा समझिए बात को। तो सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, दे रिएक्ट विथ इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटालाइड। तो अगर एसिटिलीन होता तो सोडियम एसिटालाइड बोलते हैं, अब चूंकि एसिटिलीन नहीं नॉर्मल हमने लिया है तो सोडियम अल्काइनाइड बोल दो इसको, विद द लिबरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, ये लीजिए। दीज रिएक्शंस हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इथीन एंड इथेन। अगर हम यही रिएक्शन यहाँ पर इसका सोडियम का यहाँ पर कराएं तो बेटा ये रिएक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, या H+ आसानी से रिलीज नहीं कर पाते हैं, जबकि ये कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ इट्स sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर खींच लेता है, H+ आसानी से निकल जाता है, thus indicating that इथाइन इज इन एसिडिक इन नेचर कंपैरिजन टू इथीन एंड इथेन। इसका मतलब इथीन और इथेन से अगर हम कंपैरिजन करें तो बेटा इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। और ये टेबल भी मैं पिक बस फॉर्मूला बाबा में बता चुका, जब आ बोला था मैंने तो आ में क्या था, पहले अल्काइन था, फिर अमोनिया आया था, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। तो अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक था, फिर आपका अल्कीन, और उसके बाद फिर अल्केन था। हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम तो सो हाई इज इट सो हैज इट समथिंग टू डू विथ देयर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। यू हैव रीड दैट हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये जो कहानी मैंने बताई है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। इन इथाइन आर अटैच्ड टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, whereas they are attached to sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम in the ethene and sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स in the ethane। मुझे लगता है आप ये बात एकदम क्लियरली समझ पा रहे होगे। यहाँ पे sp, यहाँ पे sp2 और यहाँ पर sp3। बोलिए देखिएगा, ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50%,
द sp hybridized orbital of carbon atom in ethyne molecule have the highest electronegativity। देखिए 50% यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp है, देखो, इसलिए आसानी से H+ रिलीज कर सकता है। यहाँ पे 33.33, यहाँ पर 25%। तो सारी कहानी जो मैंने बोला सब कुछ यहाँ पर है, देखिए। एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रो, हेंस दीज अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ इथिन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp है तो बहुत तेजी से खींच लेगा, H+ निकल जाएगा आसानी से, to a greater extent than that of the sp2 hybridized orbital of carbon in ethene and the sp3 hybridized orbital of carbon in ethane। समझ रहे हो बेटे? तो यहाँ पर चूंकि इसका इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज़्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हैं, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा अपनी तरफ, ये आसानी से रिप्लेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, तो इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की। सो दस इन इथाइन हाइड्रोजन एटम्स कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटॉन्स मोर इजिली एज कंपेयर टू इथीन एंड इथेन। वाह! Hence, hydrogen atoms of ethine attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature. You may note that the hydrogen atom attached to the triply bonded carbon atoms are acidic, but not all hydrogen of alkynes. तो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर H है, ये तो एसिडिक होगा, बट ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं है। बताओ बेटा, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो यहाँ पर लिखी है, कहानी जो लिखी है, क्या प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से, आप मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझ गए क्या? प्रॉपर तरीके से सब समझाया कि नहीं समझाया? तो कुछ ये रीजन है। चल, सो ओनली इथाइन पोसेस एसिडिक प्रॉपर्टीज। इथाइन इज अ वीक एसिड, इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम एंड सोडामाइड टू गिव मोनोसोडियम इथाइनाइड या सोडियम एसिटालाइड। जैसे देखिए Na है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, एक एक करके आप देखते जाओ फटाफट। तो Na में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा और +1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए Na+, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, देखिए। तो Na+ आपका यहाँ पे चिपक जाएगा, H+ इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके ½ में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए, मोनोसोडियम इथाइनाइड। सिमिलरली अगर Na-2 तो Na+, Na2-, ये माइनस ये प्लस, अब बेटा यहाँ से H+ लेके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए जनाब, और यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, तो वो माइनस और प्लस जस्ट ये देखिए मोनोसोडियम इथाइनाइड। बोलो बेटे, है ना मज़ेदार चीज़, बढ़िया चीज़, मज़ा आ रही है ना आपको? अब जरा देखो यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम बेटा क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को Na+ में कन्वर्ट करेगा और +1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये सोडियम Na+ यहाँ चला जाएगा, तो देखिए यहाँ चला गया, और H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H रेडिकल में कन्वर्ट होगा और ½ में आ जाएगा। सो मोनोसोडियम इथाइनाइड बन गया। राइट बेटे, बोलो ना बेटे। अब मान लो ये है, अब आपने एक और इक्विवेलेंट सोडियम ले लिया, देखिए सोडियम क्या करेगा, Na+ में कन्वर्ट होगा, प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और देखो यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये माइनस ये प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को ½ में कन्वर्ट कर देगा। बोलो ना बेटे, और ये सोडियम यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो इधर भी सोडियम आ गया, देखिए, और ½ निकल गया, डाइसोडियम इथाइनाइड दोनों तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इथाइन की बात करें तो ये भी आपका एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। राइट, अब इसकी बात करें अगर हम, तो ये एसिडिक नहीं है बेटे, ये एसिडिक है, देखो sp से अटैच्ड है। अब इसका NaNH2 से कराओगे आप, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर है और ये माइनस प्लस, फिर बताओ ये H+ को खींच लेगा अपनी तरफ, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ यहाँ अटैच हो जाएगा, देखिए ये सोडियम प्रोपाइनाइड। बोले जनाब, अरे कुछ तो बोले बेटा। दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ये रिएक्शंस अल्कीन्स और अल्केन्स नहीं देते, यानी सोडियम या सोडामाइड के साथ अल्कीन और अल्केन रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये एक तो बहुत अच्छा चीज हो गया कि अल्काइन देता है इन दोनों के साथ रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, Na के साथ या फिर सोडामाइड के साथ, बट अल्कीन और अल्केन नहीं देता है। तो यहाँ से अब डिस्टिंक्शन आ गया कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है अल्काइन, अल्कीन और अल्केन में, तो बेटा आप सोचो कि अगर मेटल अल्काइनाइड बन जा रहा है, इसका मतलब वो अल्काइन है। तो हेंस यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। बोलो ना बेटे, what about the above reaction with but1 and but2? Alkanes and alkynes follow the following trends in acidic nature। भैया पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल आ बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आ में देख लो आप बेटे, आ में ये क्या था, जो आ था, आ जो बाबा चिल्ला पड़े थे, तो ये आपका अल्काइन था, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये आपका अमोनिया था, यही ऑर्डर था, और ये आपका अल्कीन था CH2 और ये आपका अल्केन था CH3, यही इनका एसिडिक ऑर्डर था। ये देखिए जनाब, बोलिए, देखिए क्लियर बेटे। अच्छा, अब जरा एक चीज़ और समझें आप, एक चीज़ जरा आप और समझने की कोशिश करें, ये एसिडिक नेचर। अब जैसे हम केवल अल्काइन की बात करें, तो हमने अल्काइन और अल्केन की बात कर ली। अगर केवल अल्काइन की बात करें बेटे हम, तो देखिए यहाँ पर यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन, तो भैया तो बहुत बढ़िया एसिडिक नेचर शो करेगा।
पर अगर यहाँ से H+ निकल गया तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर कोई H+ है ही नहीं बेटे, तो ये तो एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर रहा बेटा, इसके पास कोई भी sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये तो लीस्ट एसिडिक हो गया, इसलिए सबसे लास्ट में ये चला गया। अब बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों बेटा इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, आसानी से दे सकता था, या फिर ऐसा समझो कि यहाँ पर ये +I ग्रुप लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +I तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और चार्ज अगर बढ़ा तो बेटा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा इसका एनायन का, इसलिए ये लेस एसिडिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। सारे रीजन पता है, और वीकेएसटी में आपको क्लास में भी बता चुका था, फिर भी आप एक बार देख लो क्या एसिडिक ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था। पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, बाबा चिल्ला पड़े अल्कोहल और वाटर को देखकर, बोले तो यहाँ पर जो पिक है दैट पिक इज पिक्रिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है। बस पिक बस फॉर्मल बाबा, देखो तो बस बेंजीन सल्फोनिक है ये स्ट्रक्चर, फॉर्मल फॉर्मिक एसिड है ये स्ट्रक्चर, बाबा बेंजोइक एसिड है ये स्ट्रक्चर, कैरी में 2 पहले नंबर पे आएगा, देखो ये सीक्वेंस है, पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम ऐसे जा रहे हैं, तो 4 से जस्ट बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उससे जस्ट बाद कैरी से कार्बोनिक एसिड दोनों आएंगे। ऑल में से आपका फिनॉल आएगा, वाटर तो वाटर है, एंड अल्कोहल में ROH आएगा। बस वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। अब उसके बाद बाबा और चिल्ला पड़े तो उस में अल्काइन, अमोनिया, अल्केन एंड अल्केन, ये ऑर्डर है। देखो बेटा पिक्रिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फिनॉल है, वाटर है, अल्कोहल है, अल्काइन है, अमोनिया है, अल्कीन है, अल्केन है। सो पिक बस फॉर्मल पाबा बेंजोइक एसिड, कैरी कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक, कैरी ऑल फिनॉल, वाटर एंड अल्कोहल, तो बाबा चिल्ला पड़े तो से अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। ये लीजिए ना, कहानी क्लियर है क्या बेटे? अरे बेटा कहानी क्लियर है क्या? बताओ कुछ तो बोलो, मज़े कर रहे हो ना? कितने मस्त ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ें आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बेटा आपको पहले बता चुका हूँ कि sp सबसे ज़्यादा होता है, sp2 उससे कम, sp3 सबसे कम। यही रीज़न है कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए सोडियम और सोडामाइड का रिएक्शन करा के अल्काइन के साथ, कि ये अल्कीन और अल्काइन, अल्केन में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आप देखो यहाँ पे sp है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बढ़िया। टाइप्स ऑफ अल्काइन 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनल अल्काइन होता है, एक नॉन टर्मिनल। टर्मिनल वो होता है जिसमें लास्ट वाले कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाए, वो आपका टर्मिनल होगा। जैसे कि देखो लास्ट वाला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाए, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो नॉन टर्मिनल होगा, देखिए ये काम क्या करते हैं जनाब आप, तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है तो आपका नॉन टर्मिनल होगा, एंटी होगा। तो 2 तरह के हम लोग अल्काइंस की बात करेंगे, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं देगा सोडियम या फिर सोडामाइड के साथ, बट दिस कैन गिव, इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन तो ये रिएक्शन सोडियम और सोडामाइड के साथ देगा। तो जो सोडियम और सोडामाइड के साथ रिएक्शन दे रहा है इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि वो टर्मिनल अल्काइन है आपका, वो टर्मिनल अल्काइन है बेटे, वो टर्मिनल अल्काइन है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी इनके नेचर के अकॉर्डिंग, बेटे इनकी प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी। बोलो बेटे क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? बात कॉन्सेप्ट तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से क्लियर है क्या? चलिए बहुत बड़ी बात। चलिए अब आगे बहुत बढ़िया डिटेल में मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। ओके बेटा, अब देखिए गौर फरमाइएगा आगे, ठीक है? देखिए जनाब कैसे क्या है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर टर्मिनल अल्काइंस की, टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं बेटा? कि ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ हो, टर्मिनल तो लास्ट में ही हो सकता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, चूंकि sp है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर H+, तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा जो कि आसानी से निकल जाएगा। सो और एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सो दिस इज स्टेबल फॉर्म, राइट? ओके, अब एक चीज़ और समझो, किसी भी रिएक्शन की बेटे अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें, गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है, गौर फरमाइएगा। किसी भी रिएक्शन की हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें या फिजिबिलिटी की बात करें, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ वो रिएक्शन फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस से लेकर किधर की तरफ, वीक बेस की तरफ, वो स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। बट कोई भी रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाएगी, या कोई भी रिएक्शन बेटा वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ नहीं जाएगी, नॉट फिजिबल होगा, दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है? समझिएगा बात को। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक बेटे यहाँ पर ये है, क्या है कि एक चीज़ बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा, आसानी से बेटे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर वो आसानी से टूट गया H+ में तो खटाक से चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। वीक है तो आसानी से टूट ही नहीं पाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना आसानी से जा नहीं पाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये कहने का मतलब लॉजिक है। अब जरा समझिएगा, अब आपने यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन ले रखा है, दिस इज योर टर्मिनल अल्काइन। एक एक करके समझिएगा बात को बेटे, ठीक है, ओके। आपने इसका रिएक्शन Na से कराया तो आपको पता है ये प्लस और ये माइनस है, और बेटा बताओ यहाँ पर ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। कहानी आपको मैकेनिज्म पता है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन से आगे क्या होने वाला, हाफ H2 निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका Na आ जाएगा, ये Na आ गया और हाफ H2 निकल गया। अब आपको कंपैरिजन करना है क्या, जरा देखिए भैया, ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका और ये आपका रिएक्टेंट था। अब अगर हम इन दोनों में बेटे कंपैरिजन करें, अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ये किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा इस बात को समझें। तो अगर आप देखो बेटा, पिक बस फॉर्मल बाबा, वहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन नहीं था, और आ में भी कहीं भी हाइड्रोजन नहीं था। हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर वेरी वेरी लीस्ट एसिडिक होगा, वेरी 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 लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि बेटा ये आसानी से, हाइड्रोजन तो नॉन पोलर है ना बेटा, तो ये H+ तो देगा ही नहीं, वेरी लेस एसिडिक होगा। इट मीन्स दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। समझिए बात को। चलिए अब हमने क्या किया, ग्रीक नॉट रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराया। देखिए एक रिएक्शन CH3 MgCl है तो Mg पर प्लस होता है, बट इस पर माइनस होता है। चलिए तो ये बेस का काम करेगा, तो यहाँ से H+ को ले लेगा, ये H+ लेगा तो CH3 माइनस, ये CH4 बना देगा, राइट बेटे, और MgCl जो आपका प्लस है वो इसके साथ लग जाएगा, देखिए लग गया है। अब फिर से देखिए ये CH4 आ गया, सो दिस इज अल्केन एंड दिस इज अल्काइन। क्या था आ में, यहाँ पे अल्काइन था, यहाँ पे अल्केन था, अल्काइन इज मोर एसिडिक, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका वीक एसिड है, यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, बहुत बढ़िया। अब हमने इसका रिएक्शन NaNH2 से कराया, चलिए तो यहाँ से NH2 बेस है, H+ ले लेगा और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाती है, और यहाँ पर Na+ जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। अब ये है अमोनिया और ये है अल्काइन। बाबा क्या चिल्ला पड़ रहे थे, तो देखो कितना काम की चीज़ है, अल्काइन एंड दिस इज अमोनिया, अल्काइन इज मोर एसिडिक, सो स्ट्रॉन्ग एसिड से आप क्या बना रहे हो बेटे, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड इज फिजिबल रिएक्शन। देखते जाए, आप जरा देखिए इसकी बात करते हैं। अब अगर हम इसकी रिएक्शन बेटे किससे कराएं, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं। तो अब जरा आप देखें ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर Na+ है, गौर फरमाइएगा जनाब, यहाँ पर Na+ है और बेटे यहाँ पर HCO3 माइनस है। तो HCO3 माइनस अगर बेस का काम करेगा तो यहाँ से H+ ले सकता है, और यहाँ पर क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा, देखिए H2CO3 बन गया, और यहाँ पर Na+ यहाँ C- के पास जा सकता है, चला गया। अब सुनिए H2CO3, पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, उसके बाद बाबा चिल्ला पड़े थे तो कैरी में कार्बोनिक एसिड था बेटे, यहाँ पर H2CO3, और देखो यहाँ पर आपके साथ है ये अल्काइन, ये अब कंपेयर करो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा ये H2CO3 इज मोर एसिडिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और नाउ दिस इन दिस केस दिस बिकम्स वीक एसिड, तो वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं जा पाएंगे, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। वाह, लॉजिक समझ रहे हो ये वीकेएसटी वाला बेटे। अब आगे देखिए जरा सा, देखिए कैसे मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब इसका रिएक्शन हमने Na से कराया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आता है। Na+ OH- है, यहाँ से H+ ले लेगा, पानी निकाल देगा, ओके, और यहाँ पर Na+ चला जाएगा, चला गया, सोडियम अल्काइनाइट बन जा रहा है हर एक केस में। कहाँ फिजिबल है, कहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, आप सब देख लो। अब पानी जो बना, तो देखिए पानी यहाँ पर है बेटे, और अल्काइन ये है, देखिए तो ये अल्काइन ये है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्काइन, तो भैया इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेटा ये जो आपका वाटर है दैट इज है ना, वाटर इज मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेटा अल्काइन इसका जो है देखो वीक एसिड है, सो अल्काइन इज वीक एसिड बेटे, और वीक एसिड से आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं जा पाओगे, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ओ भाई साहब, बताओ बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में भर देना कमेंट एकदम जबरदस्त और मस्त तरीके से कि सर ये रिएक्शन बढ़िया तरीके से गढ़ते तरीके से समझ में आ गई कि किस तरह से रिएक्शन फिजिबल होगी, किस तरह से फिजिबल नहीं होगी, कौन सही रिएक्शन है, कौन सी गलत रिएक्शन है। सर हम वीकेएसटी पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल करके हम सारी रिएक्शंस बता सकते हैं एसिड बेस की जितनी भी हैं। चलिए और दिखाते हैं हम आपको, देखिए अब आपने ये 1 अल्काइन लिया, ये भी आपका टर्मिनल अल्काइन है बेटे, टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब हमने AgNO3 NH4OH लिया, इसको बेटे टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और इससे जो हमें मिलता है बेसिकली वो Ag+। चलिए देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा, और चूंकि ये बेस है तो यहाँ पर इसके पास OH- है, तो भैया ये OH- इस H+ से लेके पानी बना देगा, यहाँ पर देखिए पानी बना दिया, और Ag+ जाके प्लस बना, यहाँ जाके चिपक जाएगा।
ये आपका व्हाइट पीपीटी बनता है बेटे, एंड दिस इज सिल्वर अल्काइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर अल्काइनाइड। नाउ चेक, वाटर है और ये बेटा, तो वाटर, और जरा देखो अभी इसके जस्ट पहले ही तो बेटा हम लोगों ने अभी इसकी बात की थी, आप देख सकते हैं इसको, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने बेटे इसकी बात की थी। और आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, तो वाटर जो है आपका ये है, वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काइन इज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वीक एसिड। तो वाटर, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और अल्काइन आपका वीक एसिड हो गया बेटा। वीक से स्ट्रॉन्ग हम जा नहीं सकते, इसलिए दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाने से हमारी रिएक्शन पॉसिबल थी। सिमिलरली रुको, अब अगर हम Cu2Cl2 और NH4OH की रिएक्शन, तो यहाँ पे OH माइनस है बेटा, यहाँ पर Cu+ है। चलिए, तो OH माइनस इस H+ को खींच लेगा बेटे और यहाँ पर H2O बना देगा। चलिए, Cu+ यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, देखिए इसका रेड पीपीटी बनेगा। तो फिर से वाटर है और बेटा यहाँ पर अल्काइन है, तो वाटर इज मोर एसिडिक एंड अल्काइन इज लेस वीक एसिड। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तो पॉसिबल नहीं होता है सर, आपने अभी तो यही बताया था। अब सुनिए, होता क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनते हैं इनका प्रेसिपिटेट बनता है, और ये दोनों रिएक्शन फिजिबल है, ये भी फिजिबल है और ये भी फिजिबल है। रीजन, अब आपसे पूछा है कि सर अभी तो आपने ये बताया था, इसका फिजिबिलिटी का रिएक्शन क्या है बेटे? कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, और जब कभी भी किसी भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, तो सेटल डाउन हो जाता है, और सेटल डाउन हो जाने का मतलब बहुत तेजी से कंज्यूम हो गया, ये रिएक्शन से अलग हो गया ये। इसका मतलब कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो लीची एटलिस्ट तुरंत इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा ड्यू टू प्रेसिपिटेट, ड्यू टू दिस वे। सो अगर पूछा जाए आपसे कि सर यहाँ पर अगर किस तरह के असेसन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं आईटी एडवांस में बेटे, तो आप बोलोगे कि सर कॉन्सेप्ट तो ये सही है कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाता है, बट लॉजिक यहाँ पर ये है कि ये रिएक्शन जो है आपकी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड पॉसिबल क्यों हो जा रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ दिस, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का मतलब सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन हो गया मतलब इसका अमाउंट सोल्यूशन आपको नजर नहीं आएगा। लीची एटलिस्ट का अमाउंट कम होता हुआ सोल्यूशन में नजर आएगा, तो तुरंत वो इसको बढ़ाने के लिए फटाक से रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाएंगे, सो दैट कि ये बढ़े और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया बेटे? कुछ इस तरह से। सो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन ओनली गिवन बाय एसिटिलीन एंड टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस ही देंगे एसिडिक हाइड्रोजन का। इट फॉर्म सॉल्ट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaNH2 लिक्विड अमोनिया या फिर Na लिक्विड अमोनिया। अभी बताया था, देखो बेटा ये तो आप कर चुके हैं नाम लोग बेटे, Na+ NH2- और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे Na चिपक जाएगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। ये देखिए सोडियम है, सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस H+ माइनस H+ को H2 में कन्वर्ट कर देगा और Na+ यहाँ चिपक जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन इज नोन एज सोडियम अल्काइनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम अल्काइनाइट। देखिए भाई, देखिए गर्दा तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, और सारी रिएक्शंस को प्रॉपर तरीके से समझते जाएं और करते चले जाएं। सोडियम अल्काइनाइट इज हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर बिकॉज इट इज सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है बेटे, तो अगर ये सॉल्ट है तो आसानी से हाइड्रोलाइज को कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट का रिएक्शन पानी से कराओगे तो एसिड बेस बनता है, सॉल्ट का रिएक्शन पानी से कराओगे तो एसिड बेस बनता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया बेटे। तो भाई ये H+ है, ये OH- है, ठीक है, ये H+ यहाँ चला जाएगा और ये NaOH बना देगा, देखिए तो एसिड और बेस बन जाएगा। देखिए सिमिलरली DOD है +- तो यहाँ पे +- तो ये D यहाँ पे चला जाएगा, देखिए D चला गया यहाँ पे, और ये क्या बना देगा? NaOD बना देगा, देखिए ये बना दिया, राइट। तो सिंपल सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, सॉल्ट का रिएक्शन पानी से कराया हमने तो एसिड और बेस बन जाता है, बन गया। चलिए, अब यहाँ पर ये जो सोडियम अल्काइनाइड है बिहेव्स लाइक बोथ, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है। समझिएगा बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है। राइटिंग पे मत जाना बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब हम थोड़ा सा अपने धुन में मस्त होते हैं ना, और जब हम लिखते हैं तो बेटा थोड़ा सा राइटिंग मेरी इधर उधर गड़बड़ाने लगती है। जब हम फ्लो में एकदम आ जाते हैं ना, जब लिखते चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे साथ ये होता है, आपके साथ में शायद ऐसा होता हो, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। जब आप मस्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, ज़बरदस्त आप इन्जॉय करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें कुछ आने लगती हैं। न्यूक्लियोफाइल ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्लिक करेगा जहाँ पर एसिड रिएक्शन देगा, बट अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, इसकी बात करें अगर हम, और देखो RCH2 भी आ रहा है बेटे, एक ही कार्बन इसलिए दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर एसिड रिएक्शन देगा। एसिड रिएक्शन कैसे देगा? देखिए ये आपका -A+ और ये स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो सीधे ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से Na+ है ना, Na+ और Br- तो आपका NaBr बना देगा और तुरंत ये CH2 इसके पास ऐड हो जाएगा, तो RC+C CH2R लग जाएगा, ऐसे रिएक्शन दे देगी। बट अगर आप देख रहे हो, ये देखो आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये आपका बेस है, बट यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। इसके पहले इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया था यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बेस का काम करेगा, तो बेस का काम करेगा बेटे। तो अब क्या होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बेटा ये अल्फा और ये बीटा, कोई भी बीटा निकाल लो, तो देखो यहाँ से HBr निकल जाएगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3CH11CH2 CH3CH11CH2 ये आ जाएगा। HBr बाहर निकला, HBr जब बाहर निकला तो इस पर है+, इस पर है माइनस, तो बेटा बताओ ये यहाँ चला जाएगा और देखिए अल्काइन बना देगा, और इसका Br-
बोलो ना बेटे। और यहाँ पर इसका Na प्लस मिलके यहाँ पर फाइनली इसको NaBr के फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। बेटा कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? देखो सारी रिएक्शंस देखो बहुत तगड़े से, देखो मेटल का जो रिएक्शंस आपके सामने रख रहा हूँ बेटा, देखो कितनी तगड़ी चीज़ें हैं और कितना मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को करते और समझते चले जा रहे हैं बेटे। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए फिर आगे बात किया जाए। ओके, मुझे लग रहा है कि आप बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को बेटे समझ रहे होंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अब देखिए मेटल अल्काइनाइड, स्पेशली सोडियम अल्काइनाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखिए सोडियम अल्काइनाइड है, अगर आप इसका रिएक्शन बेटे RCOOR से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HOH प्लस फॉलोड बाय एसिडोलेटेड वाटर, देखिएगा तो क्या होगा इसमें, समझिए डायरेक्ट समझाओ बेटे। क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा जाके, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसका लग जाएगा CO माइनस RR डैश, देखो CO माइनस R डैश और R डबल डैश लग गया, और HOH H प्लस से जहाँ पर O माइनस था बेटे वहाँ पर इसका H प्लस चला जाएगा तो OH बना देगा। अरे गेटिंग, ये इपोक्साइड है बेटे, तो ये वहाँ से तोड़ते हैं जहाँ पर लेस क्राउड होता है, तो लेस क्राउड इस साइड में, तो इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, तो ये प्लस तो बेटा इसके साथ जुड़ गया, देखो जरा देखिएगा तो क्या बना RC ट्रिपल बॉन्ड C, RC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इसके बाद देखो CH2 फिर CH फिर CH, देखिए है ना, देखो C से CH2 जुड़ा, CH2 फिर आगे CH और ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर O माइनस और H प्लस यहाँ से OH बना देगा, और आगे R डैश है। CO2 की बात करेंगे तो CO2 जरा समझिएगा, तोड़ो इसको ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जोड़ के मैं दिखाता हूँ आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये प्लस वाला पार्ट यहाँ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा CO माइनस डबल बॉन्ड O, फिर H प्लस ले लेंगे, HOH H प्लस करोगे बेटे तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C COH C डबल बॉन्ड O, देखिए, और बेसिकली ये क्या आ जाएगा COH, तो ये देखिए आपके सामने RCH2X, तो बेटा 1 डिग्री अल्काइलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये सीधे सीधे ये वाला प्लस वाला पार्ट यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद देखो आगे CH2R डैश, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, मतलब मस्त तरीके से देखे, देखो बेटा किस तरह से इस सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियरली एक एक करके चुन चुन के बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से रख रहा हूँ बेटे। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, है ना, इथिनाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, बहुत सिंपल है बेटे, इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस प्लस को यहाँ जोड़ दो खटाक से, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके साथ देखो CH2 बोल सकते हो या CHHO माइनस बोलोगे, तो देखो CHHO माइनस और HOH प्लस कराओगे, अच्छा देखो अभी मत कराओ, तो यहाँ पे Na प्लस है तो Na प्लस यहाँ लगा दिया, ये तो ये माइनस या प्लस, HOH प्लस कराओगे तो Na प्लस हट जाएगा और H प्लस यहाँ आ जाएगा, देखिए वो अच्छा गया। सो दिस इज एथिनाइलेशन रिएक्शन। ये लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मेटल अल्काइनाइड, देखिए तो अगर आप ये टर्मिनल अल्काइन लेते हो, उसका रिएक्शन CuCl AgNO3 AuCl NH4Cl के प्रेजेंस में कराते हो, तो अगर आप CuCl NH4 के प्रेजेंस में कराते हो तो बेटा यहाँ पर Cu आ जाएगा, ब्राउन या रेड PPT होता है इसका। अब जैसे बताते हैं यहाँ पे Cu प्लस की बात हुई थी, यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन हम बात कर चुके हैं, Ag प्लस और Au प्लस, यहाँ पर AuCl है तो औरस क्लोराइड है, Au प्लस है, तो बेटा यहाँ पर सिमिलरली जब Ag से कराओगे तो Ag आ जाएगा, Cu2 प्लस से कराओगे Cu आ जाएगा, AuCl से कराओगे तो Au आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, प्लस माइनस है तो प्लस है बेटे, और Au प्लस और ये माइनस है बेटे, तो Au प्लस इधर चला जाएगा, बाकी H के साथ बाहर आएगा, वो देख सकते हो आप। तो इसका जो कॉपर के साथ बनता है तो इसको बोलते हैं कॉपर अल्कालाइड, जैसे सोडियम अल्काइनाइड होता था वैसे कॉपर अल्काइनाइड हो गया, ब्राउन या रेड PPT होता है, सिल्वर अल्काइनाइड हो गया, व्हाइट PPT होता है, गोल्ड अल्काइनाइड हो गया, गोल्डन PPT होता है बेटे। देखिए अब ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है बेटे, अब बेटा अगर ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज हैविंग नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्या करते हैं जनाब आप, चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ अमोनिकल AgNO3 HH4, भैया तो टर्मिनल अल्काइन ही होना चाहिए, तभी वो अगर टर्मिनल होगा इस तरह से, यहाँ पर अगर H होगा तो ये हट जाएगा और यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस बना देगा ये, तो देखिए ये टर्मिनल है, यस ये करेगा, ये टर्मिनल है, यस ये करेगा, ये टर्मिनल यस ये करेगा, ये टर्मिनल नहीं है, ये नहीं करेगा, तो ABC सॉरी हाँ A है आपका और B नहीं है बेटा, ये ACD, आंसर इज ACD, B नहीं होगा। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड कलर विथ Cu2Cl2 NH4OH, भैया यहाँ पे टर्मिनल चेक कर लो, ये आपका नॉन टर्मिनल नहीं देगा, ये आपका टर्मिनल यस ये देगा, ये यहाँ पर अल्केन नहीं देगा, अल्केन देगा ही नहीं, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, नहीं देगा, सो सिंपली आपका जो आंसर होगा दैट विल बी बी।
मतलब बेटा ऐसे क्वेश्चन आप तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कर लोगे क्या? जरा देखिए, मेटल अल्काइनाइड की रिएक्शन अगर हम मिनरल एसिड से करा दें तो अल्काइन बनता है, सिंपल। अब यहाँ पे मेटल Ag हो सकता है, Cu हो सकता है, Na हो सकता है। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि बेटा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, HCl H प्लस और माइनस होगा। सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेटे माइनस होते हैं, H चला गया तो देखिए अल्काइन बना दिया। प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होते हैं, यहाँ डी अटैक कर गया तो देखिए डी आ गया। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट CH3MgBr, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बेटा प्लस है, और ये प्लस और ये माइनस है, सिंपल इस माइनस में MgBr चला जाएगा। और यहाँ पर इसका H प्लस और इसका CH3 से CH4 बन जाएगा। CH3 Li से किया तो Li पर प्लस बेटा इस पर माइनस है, तो Li यहाँ चला जाएगा तो देखिए यहाँ पे Li आ गया, और CH3 के साथ H चला जाएगा, ये CH4 बना दिया। ये बताओ किसी भी तरह का कैसा भी रिएक्शन आप फटाक से चुटकी में खटाखट तरीके से करो ना बेटे। कहाँ पर कोई कष्ट है, कहाँ पर कोई दिक्कत है बेटे? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है एक्चुअली में। रिएक्शन विथ H2OH माइनस, हेलो फॉर्म में जो हमने किया था, याद करो, रिएजेंट यूज़ किया था H2OH माइनस, इसको हम लोग NaOH भी लिखते हैं, या फिर इसको I2NH3 NaOI है ना, I2NH3 भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो बहुत सिंपल बेटे, NaO है और Cl है, तो ये प्लस और ये बेटे माइनस है, यहाँ पे Cl प्लस और O माइनस ऐसे होगा, O माइनस Cl प्लस। राइट बेटे, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब देखिए जरा सा। तो अब अगर आप देखो बेटा, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास Cl प्लस है, तो ठीक है Cl लग जाएगा, यहाँ पे लग गया। अब इधर भी एक्टिव है, देखो इधर भी एक्टिव, और यहाँ पर Cl है तो Cl इधर भी लग जाएगा, Cl इधर भी लग जाएगा, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर ये एक्टिव है, ये एक्टिव है बेटे, तो देखो I है तो I इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, दोनों तरफ लग जाएगा। कहानी क्लियर हुई ना बेटे? तो इस तरह से बताओ बेटा, सारी एक्शन हम लोग चुटकी में गर्दा तरीके से मस्त एकदम सिंपल तरीके से बेटे करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं, मतलब इंजॉय करते हुए एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। बोलो नहीं क्या? अच्छा आप बताओ, नहीं किया क्या बेटे? बताओ। अच्छा, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कुछ तरह से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं किसकी बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम लोग समझते हैं कि कैसे किस तरह से हो सकता है। राइट बेटे, तो वो वाली बात भी समझ जाएंगे तो और मज़ा आने लगेगा, और दिल खुश होगा बेटे, है ना, और गर्दा काम होने लगेगा मस्त और ज़बरदस्त वाला। तो अब हम लोग फाइनली बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कुछ और आगे भी रिएक्शंस की बात करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपने काम किया बेटे। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटे इसमें, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बेटे, कि अभी तक हमने कहा था कि अल्कीन दो तरह का रिएक्शन देता है बेटे। एक तो पहला था ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें हमने देखा था C+C और H, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, sp एडिशन। और दूसरा हमने बताया कि दूसरा जो देता है वो एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन, और किसकी वजह से? ड्यू टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। चलो अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, और जरा समझिएगा। अल्काइंस कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है बेटे इसके पास। सो दे एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, मतलब एक इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, तो H2 मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो पूरा पाई बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरह से, है ना। हेलोजन इस तरह से, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन, मतलब लाइक X2 है तो XX यहाँ लग गया, XX यहाँ लग गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जरा समझिएगा, अब पास HZ है बेटा, यहाँ पर H प्लस है, राइट। अब ये जो अल्कीन है, पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, सपोज इसको आप ऐसे तोड़े आपने, तो यहाँ पर सपोज आया माइनस, यहाँ पर आया प्लस। HZ है इसके पास, तो Z पर माइनस है, इस पर प्लस है आपका, बात समझ रहे हो? तो बेटा ये H प्लस यहाँ पर अटैक कर जाएगा, इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर H लग जाएगा, देखिए H लग गया। जस्ट सिंपल रिएक्शन, बहुत अच्छे समझ पा रहे होगे, देखिए लग गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया बेटे, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पे प्लस चार्ज आया, इसलिए इसको बोलते हैं विनाइलिक कैटायन। और प्लस देखिए Z माइनस यहाँ से बाहर हो गया, और उसके बाद फिर Z यहाँ पे अटैक कर जाएगा, देखिए Z यहाँ पे अटैक कर गया, और ये कुछ इस तरह से अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। सो द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ द विनाइलिक कैटायन। जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो इसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा। एडिशन इन अनसिमेट्रिकल अल्काइंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोज रूल। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्काइंस आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, उसके बाद देखिए इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, और ये आपका H प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल है। बोलिए बेटे, राइट। इसको और बढ़िया से समझाते हैं हम आपको, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटे।
अगर हम बात करें अल्काइन और अल्कीन की और देखें कि इसमें से किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि भैया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे पहले और केटाइन बने और उसके बाद फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो उसके लिए रेट किसका ज़्यादा होगा। तो चलिए इसमें अटैक करके और समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, फिर ऐसे केस में हमने बेटा इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया और यहाँ पे प्लस बच गया। देखिए प्लस बच गया और यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रोफाइल ये लग गया, आप इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हो। जैसे इस पर प्लस आया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटे, आप देखो यहाँ पर कार्बन पर प्लस है बेटे, गौर फरमाइएगा, और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो sp है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर प्लस चार्ज है तो बेटा वन स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सो लेस स्टेबल का आपका टाइम, तो अगर इसकी स्टेबिलिटी कम बना, जब हमने इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, अब जब हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं तो हमने इसको फिर से ऐसे तोड़ दिया बेटे, गौर फरमाइएगा, फिर से हमने इसको ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा, इस तरह से तोड़ा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर गया और एक सिंगल बॉन्ड बचा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक सिग्मा इसके साथ हाइड्रोजन के साथ होगा, इसको ऐसे लिख लो अगर आप, तो 3 सिग्मा है, तो इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। सो पॉजिटिव चार्ज हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन मोर स्टेबल का आपका टाइम मोर। तो अब बेटा बताओ यहाँ पर अगर आप देखो कि जब आप अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज मोर स्टेबल, और अल्काइन में लेस स्टेबल बन रहा है, तो लेस स्टेबल बन रहा है तो बेटा आप हमेशा लेस स्टेबल की तरफ तो नहीं जाना चाहोगे, तो यहाँ पर मोर स्टेबल तो तेजी से इधर जाएगा, मतलब यहाँ पर रेट अल्कीन का ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्काइन। सो अगर दोनों में कंपैरिजन करें बेटा, सो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज मोर देन अल्काइन, रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं और आप समझाते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन को ऐड करके देखते हैं बेटे, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ये देखिए कैसे, देखिए बहुत सिंपल है बेटा, ये तो ये मैकेनिज्म हम लोग तो कर ही चुके हैं बेटा, है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं। आप प्लेटिनम पैलेडियम निकल कैटलिस्ट ले सकते हो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन आपका देखो सिंपल है बेटे, एच ऐसे टूटता है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ो पहले, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, सिन एडिशन होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। देखिए फिर एक हाइड्रोजन और लाओगे तो एक बॉन्ड और टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 हो जाएगा। दिस इज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा भाई, आप कैटलिस्ट है हाइड्रोजन है, तो इस देखो बेटा 2 हाइड्रोजन इसके पास, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन चल गया, सेम साइड से चला जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। देखिए आ गया, फिर से हाइड्रोजन दिया, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3CH2 हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये लीजिए जनाब, बात समझ में आती है क्या। तो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन, ये आपके सामने है, सारे रिएक्शन आपके सामने, ये देखिए। So alkyne on heating with dihydrogen reacts in presence of catalysts like platinum, palladium or nickel, gives alkene by addition reaction, which further on reaction with more hydrogen gives alkane by addition reaction. This reaction is known as hydrogenation reaction. सारी चीज़ें आप बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आप समझ गए। देन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, अब हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ बेटा रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, यहाँ पर जरा देखिए गौर फरमाइएगा बेटे। अब देखो यहाँ पर बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 चांसेस बन सकते हैं कि एक बॉन्ड ऐसे टूट जाए और दूसरा बॉन्ड ऐसे टूट जाए। ठीक है, ओके, देखिएगा बेटे, अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ें तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और ये H प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। H प्लस तुरंत कहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे, देखो H प्लस तुरंत कहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, इस जगह पे H प्लस, राइट, देखो पॉजिटिव है ना बेटे, H प्लस आपका इस माइनस पे अटैक कर जाएगा और Cl यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा PH Cl डबल ट्रिपल से डबल हो गया और यहाँ पर H लग गया और देखो CH3 ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे तोड़ें, अगर हम बेटा इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर हम इससे बनाएं आपको दिखाएं तो यहाँ पर क्या होगा PH, देखिएगा पहले ऊपर वाले को बना के दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाले में क्या हुआ था जब ऐसे तोड़ा था आपने, तो PH C प्लस डबल बॉन्ड C माइनस पे मैं H को लगा दे रहा हूँ और यहाँ पर CH3, ये आपका कार्बोकेटाइन बना था। इसको ऐसे तोड़ोगे अगर आप तो PH C और C पर है माइनस, तो माइनस पर H लगा दिया, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर प्लस रखा और यहाँ पर CH3 लगा दिया। जरा देखिएगा इसमें देखोगे तो प्लस ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस पे है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये वाला जो प्लस है बेटे ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं, तो बेंजीन यहाँ चला गया, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। So which one is more stable? So this is less stable and this is more stable. तो भैया जो मोर स्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे बना था यहाँ पे, देख सकते हैं
यहाँ पर आप CH लिख सकते हो ऐसे, देखो ये वाला, ये सेम चीज़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये वाला, राइट। उसके बाद फिर जैसे प्लस आएगा तो मोर स्टेबल है तो CL यहाँ पर। तो अब ये भी है कि किस तरह से तोड़ेंगे बेटा, तो उसमें आपका अपने स्टेबिलिटी को चेक कर लो और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ो, तो ये आपका बन जाएगा। समझ में आया कैसे बन गया बेटा? तो ये ऊपर वाले को देखो ऐसे थोड़ा माइनस था तो बेटा यहाँ पर हमने H+ दे दिया, तो यहाँ पे देखिए CH हो गया, CH3, यहाँ पे ट्रिपल था तो डबल हो गया, यहाँ प्लस आया तो CL इसको दे दिया तो यहाँ पे CL लग गया। अब CL के बाद से लोन पेयर, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो बेटा प्लस M इफेक्ट आ गया, प्लस M इफेक्ट आ गया। तो प्लस M इफेक्ट आ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा। और ऐसे टूटने से एक फायदा और भी क्या होने वाला है, देखो जरा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस लोन पेयर केस ऑफ बैक बॉन्ड, तो दिस विल बी बैक बॉन्ड स्टेबलाइज, इसलिए और ऐसे टूटेगा। और जब ऐसे टूटा तो बताओ बेटा इसका H+ इस माइनस पर अटैक कर जाएगा, देखिए CH3 CH2 हो गया, और Cl माइनस इस प्लस पर अटैक कर जाएगा, देखिए आपका जेम डाइहैलाइड बन गया भाई, जेम डाइहैलाइड बन गया बेटे। लीजन लॉजिक प्रॉपर तरीके से बेटे समझ में आ रहा है क्या कि इस तरह से कैसे क्या हुआ ये, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, HCl या फिर HBr या फिर HI, देखो HBr लिया, 2 alkyne, add 2 alkynes to form gem dihalide in which 2 halogens are attached to the same carbon। अब सेम कार्बन पे कैसे आ गया, समझ रहे हो ना? तो लीजन अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखो इसका, ये तो सिमेट्रिकल कैसे भी तोड़ लो, तो उसको मैंने तोड़ा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, एक बॉन्ड टूट गया आपका, और देखिए ये प्लस और ये माइनस, सिंपल, तुरंत आप इसको H को यहाँ दे दो और Br को यहाँ दे दो, देखिए आपका क्या बना, CH, देखिएगा कैसे एक ही कार्बन पे आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड है ना, और इस प्लस था ना बेटे, तो इस प्लस पर यहाँ पर एक क्या लग जाएगा आपका Br लग जाएगा, और यहाँ पर C और C पर H लग जाएगा, और एक H पहले था तो CH2 हो जाएगा, फिर से हमने इसको एक HBr दिया। अब बताओ बेटे इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, प्लस M इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मूव कराएगा। और दूसरा अगर ये ऐसे टूटा तो माइनस प्लस, प्लस लोन पेयर बैकबॉन्ड का केस बनेगा, और जब ऐसे टूटे तो कोई प्लस और माइनस है तो ये प्लस बेटे यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और ये माइनस आपका यहाँ, माइनस आपका यहाँ पे अटैक कर जाएगा इस जगह पे। तो देखिए 2 Br यहाँ पे हो जा रहे हैं, तो देखिए CH, ये देखिए जेम डाइहैलाइड बन गया कि नहीं बन गया ये, और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, देखिए CH3 CHBr2, CH3 CHBr2, 1,1, देखिए 1 पर है ना, 1,1 डाइब्रोमो ईथेन, ये आपके सामने। तो किस तरह से एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं बेटे, कहानी क्लियर है क्या? सिमिलरली बेटे अगर हम इसकी बात करें, तोड़ लो। अब इसको कैसे तोड़ोगे जरा देखो, अगर हम इसको ऐसे तोड़ें बेटा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 2 डिग्री का आपका टेन, दैट विल बी मोर स्टेबल, तो ये प्लस और ये माइनस, तो बेटा ये प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। सो दिस बिकम्स, देखिए CH3 और C पे Br लग गया, डबल बॉन्ड हो गया ये, और ये CH2 हो गया, ये देखिए। इसके बाद फिर आप यहाँ पे लोन पेयर है बेटे, लोन पेयर है तो फिर से प्लस M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस प्लस बैकबॉन्ड का केस आ जाएगा बेटे। तो अब यहाँ पर जो HBr होगा प्लस और माइनस, तो H आपका यहाँ पे अटैक कर जाएगा, Br आपका यहाँ, Br आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, तो इस पर 2 Br हो जाएंगे देखिए, और यहाँ पर CH2 से CH3 हो जाएगा, 2,2, 1 2 3, 2,2, देखो जरा 2 पर है ना, 1 2 3 करो, इसका नाम लिखोगे 2,2 डाइब्रोमो और मेथ एथ प्रोपेन, देखिए कहानी क्लियर है ना बेटे, बात समझ में आ रही ना तगड़े से, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, तो ये रिएक्शन आपको अभी बताया मैंने किस तरह से, प्रॉपर मैकेनिज्म समझ लोगे ना बेटे कैसे कैसे बना है। तो देखो आप एक पर्टिकुलर कार्बन पे ही 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं, डेम डाइहैलाइड बन जा रहा है आपका, बहुत बढ़िया। आगे देखिए जरा सब, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट BH है, अब कर लोगे ना बेटे, इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तुरंत H+ को यहाँ अटैक करा दो, तो ये आपका CH2 हो जाएगा, और ये X आपका इधर चला जाएगा, ये आ गया लोन पेयर की वजह से। अब सिंपल इस बॉन्ड को तोड़ लो, हाइड्रोजन इसको देखो, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे X, अब आपको पता है प्रॉपर। अब इसको क्या ऐसे तोड़ो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन को देखते हुए, राइट, यहाँ पे H+ दे दो, तो CH2 हो गया, और यहाँ पे X लगा दो, उसके बाद फिर इसको तोड़ो और यहीं पे X लगा दो, देखिए क्योंकि रीजन पता है आपको, HBr डाला, देखिए अब क्या करें, इसको तोड़ा, अब इसको कैसे भी तोड़ लो, जैसी मर्जी वैसे तोड़ लो, तो इसको ऐसे तोड़ा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H+ को इसको दे दिया, तो CH3 CH और यहाँ पे Br लग गया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ Br लग गया। अब यहाँ Br लग गया तो इसको तोड़ो और एक Br यहाँ और लगा दो, बस खत्म, देखिए, और इसको हाइड्रोजन दे दो। क्लियर बेटे, कहानी समझ में आ रही है मस्त और जबरदस्त तरीके से। आयोडीन फॉर्म्स ओनली डाई आयोडो डेरिवेटिव्स, जब आयोडीन की बात करते हो तो यहाँ पे देखो ऐसे तोड़ा हमने, I2 है बेटे, I2 सिर्फ I2 है, तो एक आयोडीन आपका इधर लग जाएगा और एक आयोडीन आपका इधर लग जाएगा, ये बनाता है। ये जेम क्यों नहीं बनाता है, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर एक ही पे 2 आयोडीन लगा दोगे तो बेटा बहुत बल्कि हो जाते हैं, और अगर ये बहुत बल्कि हो गए तो बेटा फिर ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड नहीं रह पाएगा, हाई रिपल्शन होगा। अगर हम अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन HBr पेरोक्साइड से करा दें, बेटा पेरोक्साइड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाता है, तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज रूल लगने लगता है,
वहाँ पर क्या लगने लगता है, एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो जस्ट एंटी मार्कोनिकोज रूल लगा ट्रिपल बॉन्ड पे HBr, तो प्लस और ये माइनस है, देखिएगा जरा सा। अब एंटी मार्कोनिकोज क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो देखो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CHBr, HBr इस पर करो, तो इसको हमने ऐसे बंद किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो H+Br, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाए, देखिए तो CHBr देखो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और H आपका यहाँ चला जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। ये लीजिए ना, मस्त मज़ा आ रही है कि नहीं बेटे, बताओ कहानी एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्काइन, सिंपल है, ये अल्काइन है, ये HX है बेटे, अभी सब बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसको ऐसे तोड़ लो, ऐसे क्यों तोड़ना है अब आपको पता है। और ये प्लस और ये माइनस, प्लस को यहाँ पर अटैक करा दिया तो देखिए CH2 हो गया, X को यहाँ ले गए तो देखिए आ गया। अब इसके पास है लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये प्लस M है बेटे, क्या ये बेटे प्लस M है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और दूसरे को ऐसे तोड़ दोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर पेयर बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए दूसरा जो X माइनस होगा, ये X माइनस HX का X माइनस यहाँ पर अटैक कर जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसका H इधर चला जाएगा, तो RCXX CH3। ये लिए चेक स्टेबिलिटी ऑफ कैप्टन, तोड़ते समय स्टेबिलिटी ऑफ कैप्टन चेक कर लो। इसका भी अभी रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं बेटा, HBr प्लस और माइनस है, तोड़ लिया इसको, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, राइट बेटे, तो आपका H इसको दे दो तो CH2 हो गया, देखिए CH2 हो गया, डबल बॉन्ड बचा और यहाँ पर Br लग गया, देखिए Br लग गया। फिर इसको आप सिंपल अभी तरीका बता चुके, इसको तोड़ दो, यहाँ पे Br लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, तो देखिए CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपिन से 2,2 डाइब्रोमोप्रोपिन बन जाएगा। मतलब आप जबरदस्त तरीके से देखते चले जाए बेटा। अब ये सिमेट्रिकल है, कैसे भी कर लोगे बेटा, हो जाएगा ये। So chlorine and bromine form di as well as tetrahalo derivatives. डाई भी बनाता है, टेट्राहेलो भी बनाता है क्लोरीन ब्रोमीन, बट आयोडीन फॉर्म्स ओनली डाई आयोडो डेरिवेटिव्स बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउड, अभी मैंने बताया, क्योंकि ज़्यादा अगर आयोडीन मान लो सपोज ज़्यादा आयोडीन अगर आ गए तो उसमें क्राउड ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए बेटा आयोडीन सिर्फ डाई बनाता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है आपके, है ना, डाई भी बनाता है, ये आपका देखो यहाँ पर डाई भी बनाता है और टेट्रा भी बनाता है, 2 भी होल्ड कर सकता है, 4 भी होल्ड कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप कर सकते हो बेटा। जैसे कि देखें आप इसमें, ये देखो I2CCl4 है, इसको तोड़ लिया ऐसे, राइट, तो इसमें जो I2 टूटता है ना बेटा, I प्लस और I माइनस में टूटता है, तो तोड़ा इसको तो माइनस प्लस आ गया, तो एक में I माइनस चला जाएगा, एक में I प्लस चला जाएगा, देखिए कुछ तरह से डाई आइडो अल्केन। बाकी पेरोक्साइड वाला बता ही चुके हैं आपको क्या, कि भैया यहाँ पर है, इसको देख लो, एंटी मार्कोनिकोज लगा लो, तो प्लस और माइनस नेगेटिव पार्ट इसके पास चला जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 ये CH और CHBr और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, विनाइल हैलाइड बन जाएगा। सिमिलरली बेटे आप यहाँ कर सकते हो, तो मुझे लगता है आप बात एकदम तगड़े से बढ़िया समझ सकते हो। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एड्स टू अल्कीन इन एन एंटी मार्कोनिकोज मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, पेरोक्साइड इज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। हाइड्रोजन iodide also acts an anti-Markovnikov manner to alkyne in presence of radical sources, तो रेडिकल सोर्स के प्रेजेंस से रिएक्शन भी हम करा सकते हैं। बोलो बेटा, तो कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या? तो ये अल्काइन की जो रिएक्शन थी तगड़ी तगड़ी मस्त मस्त जबरदस्त वाली, ये बेटे सब समझ में आई कि नहीं आई, मस्त और गर्दा तरीके से बेटे बोलो। तो मुझे तो बहुत आनंद आया, मस्त सब जबरदस्त वाला बेटा। मुझे लगता है कि आपने भी सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत तगड़े सीखे होंगे। देखो चूंकि ये सब चीज़ें पहले से हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बढ़िया से कर रखा, तो ये चीज़ें समझने में कितना आसानी, और अगर आपने नहीं भी कर रखा था तो मुझे लगता है कि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से भी समझा पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा होगा, बट मेरी बात को मुझे लगता है 100% आप समझ रहे होगे। कमेंट जरूर करना बेटा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और कुछ प्रॉपर कमेंट हुआ तो उसका रिप्लाई भी करता हूँ बेटे, है ना। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।